क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? जैसा ओके, चलो। सबसे पहले तो ना मुझे एक पॉइंट बताना था। जो हमारी जो लास्ट क्लास थी ना ग्राफ के ऊपर, उसमें एक आंसर में थोड़ा सा चेंज करना था, जो मैंने शायद तुम्हें डीआईवाई के लिए दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाला जो सवाल था ना, वैसे तो बहुत बच्चों ने उसको पकड़ ही लिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये तो अपना आंसर करेक्ट है। ये जो मैंने तुम्हें सोचने के लिए दिया था, जीरो सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन, उसके आंसर में थोड़ा सा चेंज है। जब हम जीरो सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तब 0 to 8 होगा, और जब हम टू सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो कितना होगा आंसर? 8 to infinity। रीजन तो शायद सबको पता ही होगा, क्योंकि जब हम इस लाइन को ऊपर से ले जाएंगे, स्लोप बढ़ाएंगे, तो जब हम स्लोप को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें कितने कट्स मिलेंगे? दो, एक इधर और एक इधर। और याद रखना, कट आएगा, वन कट मत बोल देना, क्योंकि ये पैराबोला है। पैराबोला का शेप तुम्हें पता होगा कि ऐसा होता है, और लाइन हमेशा कुछ ऐसी ही जाएगी, तो कट तो आएगा ही आएगा। तो बस इसका आंसर जो मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था, उसमें मैंने आंसर गलत लिखा था उस समय पे। ये 0 to 8 इंक्लूडिंग जीरो, हम बोल ही सकते हैं 0 to 8, और अगर जीरो भी इंक्लूड है तो इसको हम इकट्ठा करके क्या बोल देंगे? क्लोज 0 से 8 होगा। ठीक है, और ये मेरा 8 to infinity है। टू सॉल्यूशंस, क्योंकि जब वो 8 से ऊपर गया तो दो कट्स आ जाएंगे। बस ये वाला मुझे आंसर में थोड़ा सा चेंज करवाना था। चलो, तो आप करें स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट द ग्राफ्स ऑफ ट्रिगो फंक्शंस? स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस सर। सर। सर नाउ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? सर वो पहले वाले ग्राफ के लेक्चर अटेंड नहीं हुए थे, तो ये लेक्चर के बाद वो कंप्लीट किया तो वो मिलेंगे। क्या क्या? वापस बोलो बेटा। मैंने ना पुराने पहले वाले वाले जो जो ग्राफ्स है ना, वो उससे इतना दिक्कत नहीं आएगा अभी, क्योंकि ट्रिगो के टोटली न्यू ग्राफ्स हैं। अभी आज दिक्कत नहीं आएगा, पर उसको कंप्लीट कर लेना बेटा ओके नेक्स्ट सर। क्लास के पहले तक। ठीक है, आज दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि बेसिक ही ग्राफ होंगे, पर इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे तब तुम्हें पुराने एडवांस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अपकमिंग जो एडवांस क्लासेस होगी उसमें। चलो, सबसे पहला ग्राफ है हमारा y = sin x। अब ग्राफ्स में स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो डोमेन होता है इसका r, ऑल रियल वैल्यूज। हम साइन एक्स के इनपुट में कुछ भी रख सकते हैं, हमेशा डिफाइंड होता है। पर रेंज फिक्स्ड है, और वो होती है -1 to 1। ठीक है, सबसे पहला तो डोमेन, डीएफ मतलब यहाँ पे हो गया ये मेरा डोमेन, ये नोटेशन याद रखना, और ये हो गया अपना रेंज। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, ये तो अपना डोमेन रेंज का पॉइंट हो गया जो हमें याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन जिसको हमें याद रखना, और फिर हम ग्राफ बनाएंगे इसका कि कैसा शेप होगा या नॉट। थर्ड पॉइंट, हम इसको बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंडेड फंक्शन? जिसकी रेंज, ठीक है, फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब, अगर मैं रेंज को लिख रहा हूं, लेट सपोज स्मॉल एम से कैपिटल एम, क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, ठीक है, तो ये दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं, इन्फिनिटी पे नहीं जा रही है, ना मिनिमम वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। तो अगर ये दोनों वैल्यू फाइनाइट है तो हम इसको बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि तुम रेंज देख सकते हो, इसकी कितनी है? -1 to 1। तो मिनिमम और मैक्सिमम जब दोनों फाइनाइट होते हैं तब हम बोलते हैं। अगर एक भी इन्फिनिटी पे चला गया तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। याद रख लोगे बाउंडेड फंक्शन का मतलब? ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बाउंडेड फंक्शन के। हम ln x को बाउंडेड फंक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसकी रेंज तो क्या होती है? -∞ to infinity। ये तो अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, इस टाइप से। चलो खैर, बाकी आगे और आएगा, अपन समझ लेंगे। ये हो गए अपने 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो sin x हमारा पीरियोडिक फंक्शन भी होता है। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या लगता है तुम्हें? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक हर फंक्शन? डेफिनेट पीरियड में रिपीट होता है उसका सर जब हाँ, रिपीट होता। ठीक है। अब पीरियोडिक फंक्शन की अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं। फंक्शन whose each and every वैल्यू, फिर चाहे वो अनडिफाइंड वैल्यू भी क्यों ना हो, अनडिफाइंड भी रिपीट होना चाहिए। जैसे 10x में अनडिफाइंड होता जाता है तो वो भी रिपीट हो। ईच एंड एवरी वैल्यू
और अनडिफाइंड वैल्यू भी, ठीक है, जहां पे डिफाइन नहीं कर रहा है, डोमेन एग्जिस्ट में नहीं है, वो सब भी। डीएनई भी लिख देता हूं, जहां पे ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है वो भी रिपीट करें। फंक्शन उस ईच एंड एवरी वैल्यू गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू उसकी रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होती है पीरियोडिक फंक्शन की? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या यही होना चाहिए? बिल्कुल। ये क्या बता रहा है देखो, एक्स में आपने कुछ ऐड करा पर फिर से मुझे ओरिजिनल चीज मिल गई। ऐसा साइन एक्स में देखा है तुमने? साइन एक्स में क्या ऐड करते हैं कि वैल्यू रिपीट करती है? 2 पाई। एक्स प्लस 2 पाई लिखो या 2 पाई प्लस एक्स लिखो। अब एक्स प्लस 2 पाई को हम सबसे पहले तो लिखेंगे 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, और वैल्यू कितनी आती है इसकी? साइन एक्स। तो ये 2 पाई क्या होगा इसका? 2 पाई को क्या बोलेंगे जिसके बाद वैल्यू रिपीट करी? इसको कहते हैं पीरियड, ठीक है। पर मुझे बताओ साइन 4 पाई प्लस एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो पता होगा शायद तुम्हें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो 4 पाई पे भी वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसे तो 4 पाई भी क्या हो गया बताओ? पीरियड हो गया। तो पीरियड यूनिक होता है क्या? नहीं, पीरियड कभी यूनिक नहीं होता है। पीरियड तो मतलब जिसके बाद रिपीट हो। अब मुझे बताओ, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो 2 मिनट के बाद रिपीट करता है, अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो 4 मिनट के बाद भी तो आएगा, 6 मिनट के बाद भी आएगा, 8 मिनट के बाद भी आएगा, तो पीरियड तो ये सब हो गए इसके। इसी रीजन से ये तो पीरियड बोला अपन ने इसको, इसी रीजन से एक और टर्मिनोलॉजी बनी जिसका नाम आया फंडामेंटल फंडामेंटल। पीरियड, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल पीरियड? तो इसमें हम बोलेंगे मिनिमम, मिनिमम इंटरवल आफ्टर विच ईच एंड एवरी वैल्यू गेट्स रिपीटेड। ये बस अभी अपन एक बार समझ रहे हो, उसके बाद तो ग्राफ्स ही देखना है, पर ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए तुम्हें। ईच एंड एवरी वैल्यू रिपीटेड, ठीक है, मिनिमम इंटरवल। तो साइन का कितना होगा बताओ? 2 पाई। साइन का कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई के बाद रिपीट होता है साइन की वैल्यू, ठीक है, तुमने वैल्यूज रख के भी देख सकते हो, पूरा सर्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा? 2 पाई, इसको मैं एफ पी बोलूंगा। तो फंडामेंटल पीरियड साइन एक्स साइन का एक्स का कितना? 4 पाई भी हो सकता है। बेटा पीरियड साइन एक्स बोलेंगे का पर, 4 पाई। बट बेटा पीरियड अभी तो बताया मैंने, वो पीरियड होगा। फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं मिनिमम इंटरवल जिसके बाद रिपीट हो, तो कम से कम अपना 2 पाई बोला जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज भी याद रखना, पीरियड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, या फंडामेंटल पीरियड भी लिख सकते हो, एफपी भी। एफपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 कभी नहीं होता है पीरियड, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये पॉइंट याद रखना पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। बाकी वैसे तो बहुत सारी चीजें जो नेक्स्ट ईयर आएगी जब अपन पढ़ेंगे 12th में, जब फंक्शंस पढ़ते हैं, पर ये थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। पीरियड हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो अब तुम्हारे एक दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, बताओ क्या? कांस्टेंट फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे? सर फंडामेंटल पीरियड 0 होगा तभी कांस्टेंट फंक्शन बनेगा ना? नहीं, अब समझो, वही तो हमें समझना है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तो डेफिनेटली कहा जाएगा, क्योंकि रिपीट तो कर रहा है, हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी तो वैल्यू हमेशा रिपीट होती रहती है। पर उसके एफपी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, एफपी डिफाइंड नहीं है उसका, अनडिफाइंड। कर सकते हो क्या तुम एफपी डिफाइंड? तुम कर ही नहीं सकते हो डिफाइन। किस इंटरवल? 0 तो बोल नहीं सकता, जब तक शुरू ही नहीं हुआ तो आप कैसे बोलोगे? और आप जितना भी शुरू करोगे उसके अंदर एक और छोटी वैल्यू जिसके बाद रिपीट हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का एफपी डिफाइन नहीं होता है, पर वो पीरियोडिक जरूर है। वो पीरियड डिफाइंड है, पीरियड तो एनी रियल नंबर होता है, बाकी अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। तो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है उसका, और इसी रीजन से मैंने बोला फंडामेंटल पीरियड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कांस्टेंट का अनडिफाइन होता है, भले वो पीरियोडिक फंक्शन है। बस ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें याद रखनी है फिलहाल के लिए, तो बाकी तो और बाद में अपन देखते रहेंगे, पर इतना बेसिक चीज तो याद रख सकते हो ना। बाकी तो जब हम ग्राफ्स में और जाएंगे डिटेल में, तो अब और अच्छे समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए साइन एक्स के ऊपर? सबसे पहला क्या था? डोमेन,
आर होता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, रेंज -1 to 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आया, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब रेंज फाइनाइट होती है, ना मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी ना मैक्सिमम वैल्यू, दोनों फाइनाइट होगी। उसके बाद हमने पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। पीरियड तो उससे रिलेटेड बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिखते हैं, पीरियड इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ fp। नाउ व्हाट इज दिस k को क्या बोलेंगे, तो हियर एनी नेचुरल नंबर हाँ, क्योंकि एक्स। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो हम k को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सर बट पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो वो ठीक है सॉरी। क्या हुआ बेटा, कोई डाउट, क्लियर है ना, ठीक है, ये हो गया। चलो ये याद रखना, बस इतना काफी है, बाकी अपन डेप्थ में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इतना अभी के लिए काफी है, कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो हम क्वेश्चंस के वक्त देखेंगे पीरियड के ऊपर, ठीक है। सर अब पीरियड क्यों जरूरी है, एक सेकंड बेटा, पीरियड क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता चल गया कि कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा, तो हमें ग्राफ सिर्फ उसके उसी इंटरवल तक बनाना है, फंडामेंटल पीरियड तक, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन पूरा एज इट इज। हाँ बेटा बोलो। सर हमने बोला है कि के पॉजिटिव होगा हमेशा, पर अगर साइन का फंक्शन देखें तो उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है और वो -2 पाई के बाद भी तो रिपीट हो रहा है। बेटा अपन पीरियड हमेशा लेंथ बोलते हैं, और अगर हम लेंथ बोलते हैं तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, और इसलिए वो ग्रेटर देन जीरो। पीरियड को हमने पहले डिफाइन करा कि वो ग्रेटर देन जीरो में ही डिफाइन होता है, पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ओके, हम नेगेटिव में बस डिफाइन नहीं करते, वो इंटरवल है, लेंथ वाइज बोला जाता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, -2 पाई के बाद भी होगी तो वो लेंथ मॉड्यूलस लिया जाएगा उसका। अच्छा, ओके, मतलब वो एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ पे रिपीट हाँ करेगा। बिल्कुल 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 वैसे ही डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। डायरेक्शन कैसा भी हो, कहीं पे भी जाए, वो इंटरवल है, वो लेंथ है जिसके बाद रिपीट करता है। ओके, चलो अब देखते हैं इसका ग्राफ। अब कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन 0 0 होता है। अब अपनी दूसरी चीजें काम आएगी जो अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है, वो सब काम आने वाली है अब तुम्हें, जो हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था कि साइन 0 0 होता है। चलो जीरो पे तो ग्राफ तो स्टार्ट यहीं से होगा। तुम्हें याद है π/2 पे तुम्हें पता होगा कितनी वैल्यू होती है, मैक्सिमम 1, 1। और तब तक वैल्यू बढ़ती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और लाइन स्ट्रेट लाइन मत बनाना क्योंकि ये लीनियर नहीं है, जब बस y = mx+c ही स्ट्रेट लाइन देते हैं, बाकी सब कर्व होते हैं। तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं इसका ग्राफ, बाकी फिर इससे जो भी चीज है वो हम सब समझे। ये इसका साइनोसाइडल वेव जिसको अपन बोलते हैं, कुछ वैसा ग्राफ है। और हर पॉइंट का रीजन है कि ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, उसके सब लॉजिक्स हैं, ठीक है। ऐसा कुछ पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो अपने को यहाँ दिखेगी, जीरो पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1। तुम्हें पता होगा साइन k π 0 होता है, ये हमने पढ़ चुका है। फर्स्ट और थर्ड लाइन पे वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो उस पूरी लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे 0 होता है, तो पाई पे फिर से 0 होगा, तो 2 पाई पे भी 0 होगा, तो -पाई पे भी 0 होगा, तो -2 पाई पे भी 0 होगा, ठीक है। ग्राफ से भी दिख रहा है और तुम्हें प्रॉपर्टीज भी पता है। दूसरी चीज जो ग्राफ को रीड करके भी दिख रहा है, साइन ऑफ -x माइनस साइन x हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑड फंक्शन है, और याद है ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, तुम देख सकते हो जो वैल्यू अपने को मिलेगी साइन 30 पे, और साइन -30 रखो तो जस्ट माइनस टाइम्स मिलेगी, तो ग्राफ नीचे गया, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है ग्राफ। अबाउट ये हमने लास्ट क्लासेस में, एडवांस क्लास में देख चुका था, अबाउट सिमेट्रिकल है। चलो ये हो गया, ठीक है। और क्या चीज है तुम्हें समझ में आती है, तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो तुम देख सकते हो 0 से पाई अपना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, दोनों में पॉजिटिव है। फिर क्या होता है साइन पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, तो देखो नीचे बैठा है, जीरो -पाई से 0। अगर हम क्लॉकवाइज चले गए पूरा सर्कुलर सिस्टम से, इसको कनेक्ट करो, बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी है, इसलिए पहले सर्कुलर सिस्टम पढ़ाया जाता है। -π/2 है, ये -पाई है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये 0 है, ये π/2 है, -3π/2 भी बोल सकते हैं अगर अपन उल्टा जाएंगे तो तुम देख सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है,
तो माइनस पाई से 0 में वैल्यू नेगेटिव होती है साइन की, उसका घर नहीं है इसलिए। उसके बाद पॉजिटिव हो गई, ये तो तुम समझ जाओगे। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? मिनिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम वैल्यू नहीं बताई मैंने। मिनिमम वैल्यू होगी मेरी -1। ठीक है, ये बन गया मेरा ग्राफ। और क्या ग्राफ में देख के समझ में आता है? हाँ, एक और चीज, अब तुम्हें क्या रेडियन में याद रखना है, और रेडियन में पाई को क्या बोलते हैं अपन? पाई रेडियन इज नथिंग बट 3.14। 3.14 मतलब ये पाई बाय 2 कितना हो जाएगा पता है? 1.57। याद रखना, ये वैल्यूज भी याद रखनी, ओके। ये सर आपने 3.14 इसको सर्कुलर सिस्टम से कनेक्ट किया वो पता नहीं चला, तो फिर से समझा। बेटा 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। पाई बाय 2 से पाई मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें भी पॉजिटिव होता है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें नेगेटिव होता है। अब समझ आया बेटा? हमने ये लाइनें लिखी थी 0 2 पाई। सर आपने ये Yes, yes. बाजू में क्या लिखा है, ऑड फंक्शन ओरिजिन को? ये बेटा ये पिछली क्लास में बताया था ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन का एग्जांपल है साइन, ऐसा। ओके ओके सर। ठीक है, ये अपन ने क्लास में भी पढ़ा था, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इस टाइप से। हो गया सबको क्लियर? अच्छा, कुछ और चीजें, ये इसके बाद क्या आता है पाई के बाद? 3 पाई बाय 2। तुम्हें याद है ये भी चीजें हमने पढ़ी थी। साइन 4k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 पे तो 1 होता है, इफ यू रिमेंबर सेकेंड लाइन। और साइन 4k प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होगा? -1। -1 होता है। ठीक है, भूलना मत इसको भी, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये ग्राफ में भी दिख रहा है, देखो 4k प्लस 3 पाई बाय 2 पे क्या बनेगा? -1। तुम सब देख सकते हो। यहाँ पे क्या बैठा है अपना? माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे बैठा है माइनस पाई बाय 2। तुम वैल्यू रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। -1 आएगा, रखो इसमें k को रखो -1। k इंटीजर होते हैं ना मेरे, तो तुम्हें वही वैल्यू मिल रही है जो हमने पहले पढ़ा था। ग्राफ में भी वही दिख रहा है। तो ग्राफ हमें वही चीज, ग्राफ बना कैसे? इन्हीं वैल्यू से और सर्कुलर सिस्टम से तो हमने ग्राफ बनाया अलग अलग वैल्यू। यहाँ हम घुमा के उसी पोजीशन पर आ जाते थे, यहाँ अपन पूरा रख रहे हैं -∞ टू इन्फिनिटी, उस टाइप से। ठीक है, और क्या चीज है तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, जरा वो देखो। अच्छा, ये 3 पाई बाय 2 कितना होता है रेडियन में? ये भी याद करके चलो। ये तो 6 पॉइंट समथिंग हो गया। 3 पाई बाय 2 कितना होगा रेडियन में? 270 डिग्री। नहीं बेटा, रेडियन में बोल रहा हूँ। 3.14। अब डिग्री कोई काम की नहीं है यहाँ पे, डिग्री कोई रोल में नहीं आता है, बहुत कम रोल में आता है। 4.71। 4.71 समथिंग हो रहा है। ओके, चलो। और भी वैसे तो इसमें बहुत सारी क्रूशल चीजें और भी है, जैसे कि मैं एक आध चीजें तुम्हें बताता हूँ। हाँ, पहले तो वो भी देख लो। एफपी बताओ, कितने मिनिमम अंतराल के बाद, लेंथ बताओ जिसके बाद रिपीट हुआ है। तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लो 0 से शुरुआत करी तो खत्म 2 पाई के बाद रिपीट हुआ ना। जरूरी नहीं 0 से शुरुआत करनी, तभी मैंने बोला ना वो लेंथ होता है। मान लो आपने -π/2 से शुरुआत करी होती ग्राफ की, तो ये ग्राफ रिपीट कहां से शुरू होगा? देखो, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे गया नीचे गया, अभी तक कुछ रिपीट नहीं हुआ। रिपीटेशन कहां से शुरू हुआ? 3π/2 से। तो कितनी लेंथ हो गई -π/2 से 3π/2 में? 2 पाई। 2 पाई। तो इसीलिए मिनिमम लेंथ अपन बोलते हैं 2 पाई। ओके, चलो ये चीज तो हो गई। एफ पी अपना इसलिए 2 पाई हो गया, तो 4 पाई के बाद भी रिपीट होगा, वो तो तुम देख ही सकते हो। ये सब ग्राफ के थ्रू भी दिख रहा है, और ये हम नॉर्मली भी हमें याद था, इसलिए हमने उसको यूज भी कर लिया ग्राफ बनाते समय। चलो ये चीज हो गई। चेंज ऑफ स्लोप और का ग्राफ cos x दे रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? अगर चेंज ऑफ स्लोप का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हाँ cos x। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी पे पॉइंट पे मैं कुछ आने वाला हूं, पर उसके पहले एक और बहुत बढ़िया चीज तुम्हें बताता हूँ। मुझे पहले ये बताओ कि क्या ये चीज बराबर होगी कि नहीं। sin π/2 प्लस एक्स, क्या sin π/2 माइनस एक्स के बराबर होता है? पहले तो ये बताओ। यस सर। यस सर। sin π/2 प्लस थीटा, sin π/2 माइनस थीटा, दोनों के दोनों होंगे cos x, cos x। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ Yes, पाई पे sir. चेंज होता है। और प्लस करो माइनस करो, तुम या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, क्योंकि π/2 अपनी सेकंड लाइन होती है। इधर जाओ या इधर जाओ, तो दोनों cos x ही दे रहे हैं। और पता है ये तुम्हें क्या बता रहा है? एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, मैंने पहले लिखवाई थी कि नहीं एडवांस क्लासेस में, पता नहीं, पर अभी के लिए बस समझ लो। सिमेट्रिक अबाउट x। ऐसा कुछ शायद बताया था कि नहीं, पर देख लो मैं बता देता हूँ। f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे तुम देख सकते हो a की वैल्यू π/2 है। जैसे जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो याद रखना
graph is symmetrical about x equals to a line. x equal to a line के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ग्राफ. ये आपने बताया था सर पिछले क्लास में. हाँ हाँ हाँ, सिमेट्रिकल अबाउट. यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइन क्या है मेरी, π/2. तो तुम अब देखो ग्राफ में देखो, और ये कैसे हुआ वो समझो. ये बोल क्या रहा है, मान लो ये मैंने क्वाड्रेटिक के ग्राफ के वक्त बताया था तुम्हें, मुझे याद है. देखो इधर फिर से रिकैप करते हैं. ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये मान लो मेरी लाइन है x इक्वल्स टू a. x इक्वल टू a वर्टिकल लाइन होती है तो तुम्हें पता ही होगा. ठीक है, अब देखो यहां से मैं जितना भी आगे बढ़ूं, मान लो मैं x यूनिट आगे बढ़ा या x यूनिट पीछे जाऊं, ये बोल रहे ना अपन, a में प्लस x करो, a में माइनस x रखो, वैल्यू सेम आ रही है. इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ सिमेट्रिकल होगा ना. मैं जितना आगे बढ़ूं, जितना पीछे जाऊं, वैल्यू सेम ही आ रही है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल. अब तुम ग्राफ में देखो, बहुत बढ़िया चीज तुम्हें दिखेगी. क्या ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, चेक करो. पूरा का पूरा ग्राफ देखो, पूरा का पूरा ग्राफ. और फिर तुम π/2 बोलोगे तो और भी लाइनें अगर तुम नोटिस करोगे 3π/2 भी है. देखो पूरा एज इट इज जा रहा है. देखो ये भी है, -π/2 भी है. ये देखो इधर भी लाइन सिमेट्रिकल है. मतलब ये सब सिमेट्रिकल लाइन है. और इसी रीजन से, मतलब देखो कितनी बढ़िया लॉजिक्स बने, जो ग्राफ में दिख भी रहा है और हमें पता भी है. 3π/2 के अबाउट भी सिमेट्रिकल था, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि sin 3π/2 प्लस x करो या sin 3π/2 माइनस x करो, दोनों की वैल्यू पता है कितनी होती है, -cos x. क्योंकि हम पहुंचेंगे कहां पे, 3π/2 मतलब थर्ड लाइन. अब इधर जाओ या उधर जाओ, वैल्यू दोनों ही -x होती है. तो फिर से ये दोनों चीज बराबर है. और अब मेरा a 3π/2 हो गया है, तो सिमेट्रिकल होगा 3π/2. मतलब एक sin x में ऐसी कितनी वर्टिकल लाइंस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ग्राफ, इनफाइनाइट. और वो कौन कौन सी लाइनें होगी, π/2, 3π/2, -π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. देखो कितना बेहतरीन ग्राफ बताता है ये, कितनी सारी चीजें, मतलब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एक ही ग्राफ में. और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, चलो ये सब तुम्हें समझ में आ गया. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, जिसका रीजन भी हम समझ सकते हैं. ये प्रॉपर्टी, इसको तो हमने क्या बोला था, रख लेते, कोई भी एक नोट लिख लेते हैं, बस नोट करते हुए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर मैं तुमसे पूछूं sin x इक्वल्स टू x. सर हाँ बेटा, इसको नया वैरायटी का नाम देना है क्या? हाँ ये पूरी वैरायटी अपनी न्यू रहेगी ना, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डेफिनेटली वैरायटी नंबर अपनी कौन सी आ गई है अब, 7. 7. M4 में भी 7 ही चल रही है ना, दोनों में देख लेना. ठीक है, M4 में 8 है. देख लेना तुम, जो भी वैरायटी हो नंबर तुम देख लेना. चलो sin x इक्वल टू x. सर एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर ही उसको वैरायटी बना देना है ना. हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल. अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ sin x इक्वल टू x में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये मेरा प्रश्न है. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब तुम्हें याद है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समझना बेटा. हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए सबसे बेस्ट तरीके का क्या होता है, जो हमने पढ़ा है एडवांस क्लासेस में, ग्राफ. fxg. ठीक है, fx और gx. परफेक्ट. पर ग्राफ ही मेथड क्यों यूज करनी पड़ गई अपने को, क्योंकि s लिखो, ग्राफिकल वे इज द बेस्ट वे, बिकॉज s दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस. ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस है. तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या, आप ट्रिगो सॉल्व कर सकते हो, आप पॉलिनोमियल सॉल्व कर सकते हो, अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हो. पर ये तो दोनों का कॉम्बो बन गया. एक अपना पॉलिनोमियल है और एक अपना ट्रिगो है. क्या एक साथ सॉल्व करने का कोई तरीका होता है, नहीं. थोड़े बहुत जुगाड़ होते हैं, बाउंड्री कंडीशन वाले सवाल होते हैं जो हम करेंगे भी, पर इन जनरल देयर इज नो डायरेक्ट वे. तो इन जनरल हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिक की बात अलग होती है. नो डायरेक्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस. टू सॉल्व टू डिफरेंट फंक्शन, हम दो डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते इन जनरल. कोई ऐसा तरीका नहीं है, हमें स्मार्ट कैलकुलेटर, मॉडिफाइड एडवांस कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती है, और वो भी अप्रोक्सीमेट देता है, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता. क्वेश्चन स्पेसिफिक की बात अलग होती है जो हम पढ़ेंगे. ओके, पर इन जनरल देयर इज नो वे टू सॉल्व डायरेक्ट अलग अलग प्रकार के फंक्शन. एक लॉग दे दिया, एक ट्रिगो दे दिया, कैसे सॉल्व करोगे, लाइक टर्म्स तो हो एटलीस्ट.
तो आप क्या करें, तुमसे वैसे भी पूछ रहे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ग्राफ की मदद हम डेफिनेटली ले सकते हैं। और ग्राफ की मदद कैसे लेते हैं, आओ जरा समझते हैं। ठीक है, बहुत चीजें तुम्हें पता चलेगी इसके ऊपर। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं जरा। ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, क्या लगता है y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे जाएगी? पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन से तो पास होगी बेटा, पर एक्यूरेट कैसी बनेगी वो देखना है। ये पाई बाई टू 1.57 होता है। मेरी एक तो कर्व है मेरा y इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा है मेरा y इक्वल टू एक्स। सर y इक्वल टू x का स्लोप 1 होगा और sin x का हम स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ देखो इधर, हम सबसे पहले तो ना कुछ एक आध दो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। पाई बाई टू मतलब 3.14 अपॉन 2 1.57 होता है। इस पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.57। तो ग्राफ इधर तो 0 पे 0 है, पाई बाई टू पे पाई बाई टू ही बनेगा ना वो, पर साइन कितना बनाता है, 1। समझना हाँ। अब तो इस रीजन से y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसी जाएगी? अब मेरे पास दो तरीके, या तो कोई बच्चा ऐसा बोल दे, ऐसे बनाते हुए, कट बनाते हुए, तो कोई बच्चा बोल सकता है ऊपर से ऐसे टच करता हुआ चला जाए। सही कौन सा होगा? उस सही चीज को करने के लिए हमने पिछली क्लासेस में एक कैलकुलस टेक्निक पढ़ी थी, जो मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ आउट करता हूं। स्पीडोमीटर लॉजिक, इफ यू रिमेंबर। स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्लोप के बारे में बताता है, कौन कितना वर्टिकल होगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है तो समझ लेते, अगर नहीं आएगा तो तुम इसको डायरेक्ट समझ लेना, मतलब याद कर लेना अभी के लिए फिलहाल। नेक्स्ट ईयर तो देखेंगे। हम ना साइन एक्स का डेरिवेटिव स्लोप निकाल रहे हैं, कितना आएगा बताओ? cos x। किस पॉइंट पे हमें पता करना है? एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 पे समझ नहीं आ रहा है लाइन और कर्व कैसा चल रहा है। और कर्व पे हम टेंजेंट खींचते हैं, बेसिकली हम टेंजेंट का स्लोप देख रहे हैं। थोड़ा बहुत तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो तुम्हें थोड़ा तो आइडिया होगा। तो जरा मुझे बताओ 0 पे वैल्यू कितनी हुई इसकी? 1 आ रही है, मतलब स्लोप कितना है अपना? 1 है। लाइन का स्लोप कितना है y इक्वल टू एक्स का? 1। मतलब ये एक्चुअली में क्या होती है लाइन? बेसिकली टेंजेंट। और ये टेंजेंट ऐसी कहीं निकलेगी टच करता हुआ। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा ये? अच्छा, इसके बाद कभी कट आ सकता है? इसके बाद तो भाई साहब ये बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। ये तो पीछे मुड़ के आएगा ही नहीं, ये तो बेचारा बाउंडेड फंक्शन है। बाउंड्री मतलब बाउंडेड फंक्शन तो बन के आगे जा नहीं पाएगा अपना साइन। देयरफॉर sin x is equal to x has one solution। और लकीली हम वो सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे कितना है वो? 0। हर बार निकाल पाए जरूरी नहीं होता है, तो तुमसे पूछेंगे भी नहीं। जब नहीं निकाल सकते तब नहीं पूछेंगे, जब निकाल सकते हो तभी पूछेंगे कोई चीज। पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो निकल ही सकता है। अच्छा, एक और चीज, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? फॉर x ग्रेटर देन 0, अगर x को 0 से बड़ा करोगे तो sin x हमेशा x से छोटा होगा। एग्रीड करते हो? यस सर। यस सर। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज दे दी। मैं अगर तुमसे पूछता हूं sin 0.3 बड़ा होगा कि 0.3 बड़ा होगा? 0.3 बड़ा होगा। तुम्हें sin 0.3 की वैल्यू नहीं पता, पर मैं फिर भी बता सकता हूं कि 0.3 बड़ा होगा। अब ये लॉजिक्स होते हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो ग्राफ से ही क्लियर हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तुम कोई भी पॉइंट रख लो, ये टच कर रहे हैं हम, वो थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैपिंग कर गई, आई होप तुम समझ गए होंगे। वो बस 0 पे टच करते हुए ऊपर निकल गया और वो नीचे निकल गया। तो x ग्रेटर देन 0 में हमेशा sin x छोटा होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके ऊपर सर कोई बढ़िया क्वेश्चन कुछ दोगे क्या? तो मैं देता हूं तुम्हें कुछ सीक्यूटी, तुम ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूं इसके ऊपर, थोड़ा सोचना कैसे करोगे, दिमाग लगाना। पहला सवाल है sin x इक्वल्स टू x बाई 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुम्हें बताना है। ठीक है, और दूसरा सवाल और क्या बन सकता है इसके ऊपर?
चलो 3 सवाल देता हूं, थोड़ा सोचना, कर्व के ऊपर ही होगा वो सॉल्व, ठीक है, तुम दिमाग लगाना बस। अगर मैं लिखता हूं sin x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, रुको 2 सवाल पूछता हूं इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके अंदर 2 सवाल आएंगे सेकंड वाले में, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -π to 2π क्लोज इंटरवल है। ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे ना, वो भी पूछ लूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, sin x कितनी बार 1/3 होता है, इनफाइनाइट, थोड़ा दिमाग लगा लेना, वो भी सवाल पूछ लिया मैंने, तुम सोच लेना। और एक तीसरा सवाल इसके अंदर रखते हैं, इसी सवाल में sin x = 1/3 में, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सम निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, उनका सम निकालना है। इंटरवल दे देता हूं 0 से लेके 10π, चलो ज्यादा हो जाएगा 10π, तो मैं अभी दे देता हूं 6π। सर क्या फर्स्ट आंसर 7 सॉल्यूशंस? अभी नहीं बताना, अभी मत बताना बेटा, सबको ट्राई कर लेने दो, हम कल करेंगे ना डिस्कस, हम कल करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तुम्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। किसको करना है अरेंज, sin 1, sin 2 और sin 3, और एक और ले लेते sin 4 भी ले लेते, ठीक है। इनको अरेंज करना है, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, और ये सब याद रखना, बाय डिफॉल्ट एंगल्स किस में होते हैं जब कोई नोटेशन नहीं दिया है तो रेडियन, ये सब रेडियन में, जैसे पाई होता है अपना 3.14 वैसा, ठीक है। ये 3 सवाल है, दिस इज योर सिक्योरिटी, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उसके ऊपर ये अच्छे सवाल है, दिमाग लगाओगे मजा आएगा, थिंक करना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम cos और tan का भी ग्राफ देख लेते हैं, फिर कल भी क्लास कंटिन्यू होगी, छोटी ही क्लास लूंगा मैं, पर कल तक अपन खत्म करेंगे। मैंने क्लास को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पे क्वेश्चंस भी दे दिया, अब तुम ट्राई कर लेना। अब अपन फटाफट cos और tan का ग्राफ देख लेते हैं, बाकी बचे ग्राफ हम कल देखेंगे। तो y = cos x की अगर मैं बात करूं, y = cos x का ग्राफ कैसा होगा, तो जरा सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं फटाफट। पहला आएगा इसका डोमेन, अब डीएफ मतलब समझ जाना डोमेन की बात हो रही है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आरएफ मतलब होता है रेंज, तो डोमेन कितना हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल, क्योंकि साइन से आप कॉस बना सकते हैं क्या, बिल्कुल, हमें पता है साइन π/2 + थीटा cos थीटा होता है, वो जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो फटाफट ग्राफ बना सकता है। क्या कॉस का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन से बन सकता है, सोचो, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। चलो रेंज होगी मेरी -1 to 1, वंस अगेन इस रीजन से ये फंक्शन भी क्या हो गया बोलो, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। अब तो सब कुछ रिपीट होगा, टेलीकास्ट चलेगा, वो पहले में ही वक्त लगता है क्योंकि हमने सब प्रॉपर्टी समझी ना, हेडिंग समझी एक्चुअली। चौथा और क्या क्या बन सकता है भाई, पॉइंट्स बताओ जरा, क्या क्या पढ़े थे अपन ने, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, हाँ पीरियड वाला पॉइंट आ जाएगा अपना, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेटली होगा क्योंकि साइन भी है, और इसका एफपी कितना होगा, फंडामेंटल पीरियड 2π, बिल्कुल 2π, 4π 6π भी करेक्ट है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पर फंडामेंटल पीरियड 2π होगा, उसके मल्टीपल में पीरियड हम बोल सकते हैं, एफपी तो 2π होगा। चलो और कोई पॉइंट था, हाँ एक और लिख लेते हैं, उसके सिर्फ पीरियड्स होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 2π को आप पीरियड भी बोल सकते हो, वो पीरियड भी है तो एफपी भी है, के को 1 रख दिया वो जिससे अपन ने मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, बेटा माइक बंद करो, cos ऑफ -x cos x होगा, इवन फंक्शन होता है अपना। अब इवन फंक्शन की क्या स्पेशलिटी होती है ग्राफ की, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलो इतना काफी है, फटाफट ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख के खत्म करते हैं कॉस को भी। अब पर अब हमने को कुछ वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, देखो, और सर्कुलर सिस्टम हमें आता है, हम उसी की मदद से यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। 0 पे वैल्यू 0 नहीं होती है, cos 0 तो कितना होता है, 1 होता है, 1 पर 1.57 जिसको अपन π/2 बोलते हैं, 3.14/2,
उस पे ग्राफ की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 0 होता है। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर समझाऊंगा। और वैल्यू घटती है, तुमने देखा होगा 0 से लेके 90 तक घटेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 0 पे वो अधिकतम 1 बन चुका है। उसके बाद तो उसको झुकना ही पड़ेगा। तुम देख सकते हो इसका ग्राफ बिल्कुल साइन जैसे ही होगा, बस ये शिफ्टेड हो गया है। अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशंस की क्लास तुमने अटेंड करी है तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ग्राफ बना कैसे। सिर्फ इस लॉजिक से साइन x प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है। साइन x प्लस पाई बाई टू का मतलब पता है क्या होता है? साइन x के ग्राफ को माइनस पाई बाई टू का धक्का लगा है। यस और नो? x में ऐड करते तो ग्राफ पीछे खिसकता है। Yes, leftwards. के ग्राफ को लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट कर दो, कितने से? बाय पाई बाई टू। तो तुम देख सकते हो ग्राफ, साइन का ग्राफ याद है ना, ऐसा होता है। इसको पाई बाई टू का धक्का दो, देखो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तुम समझ जाओगे। अब इतना तो ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें आना चाहिए, हमने पढ़ भी लिया है, क्योंकि इसीलिए पढ़ा था कि देखो कितना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, यूज अभी हो रहा है, कैसे कनेक्ट करोगे फिर? तुम्हारी थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ेगी? इसलिए हम ये 12th की बेसिक चीजें अभी देख रहे हैं। ये मेरा -1 है, ऊपर वाला मेरा 1 है। अच्छा, ये कितना होता है पाई बाई टू? ये कितना होता है पाई? बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, सेकेंड लाइन हो या फोर्थ लाइन हो, वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। पर कुछ चीजें अपने पढ़ी थी, जैसे cos 2k पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 1 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा -1 होता है। तो पाई तो अपना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई तो 1 इंटू पाई ना, 1 तो ऑड होता है, तो -1 आया। तो इधर भी कितना आएगा? -पाई। तुम ये भी देख सकते हो ग्राफ क्या है, बताओ? सिमेट्रिकल, जैसा उधर वैसे ही उधर। ये पॉइंट कितना होगा? 3 पाई बाई टू, क्योंकि 0 होता है। कहां तक साइकिल खत्म होगी उसकी? 2 पाई। 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर से 1 बन गया। आई होप तुम सभी लॉजिक को कनेक्ट कर पा रहे होगे। ये पॉइंट कितना है? -पाई बाई टू, -90 डिग्री, -3 पाई बाई टू। ये तो सिमेट्रिकल ही है, एज इट इज बना दो। ये देखो -2 पाई इधर है तो 2 पाई इधर है, पाई बाई टू इधर है तो -पाई बाई टू इधर है, एज इट इज सिमेट्रिकल ग्राफ है। ये वाला जो पॉइंट हमने देखा वो नीचे ग्राफ में भी हम देख पा रहे हैं। ये बन गया मेरा कॉस का ग्राफ। कोई डाउट कॉस के ग्राफ में? क्लियर है? अच्छा, कॉस के ग्राफ में कोई सिमेट्रिसिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। एक तो दिख ही रही है, cos x इक्वल टू कॉस ऑफ -x। ये तो ये रहा सिमेट्रिकल। और भी सिमेट्रिकल लाइन है, पता है कौन सी? देखो ये वाली भी, पाई भी है, देखो 2 पाई भी है। k पाई के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होता है ये, इसी रीजन से। अब देखो, इसी रीजन से देखो कितना लॉजिकल पॉइंट हो गया ये। कोई अगर तुमसे पूछे तो cos k पाई प्लस x इज इक्वल टू cos k पाई माइनस x होगा। एग्रीड करते हो कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। के कुछ भी हो, इवन और जो भी हो, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए ना। नहीं विश्वास होता है तो ये देख लो बेटा, के को 0 ले लो, चलो पाई ले लो। cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, तुम्हें पता है कितना होता है दोनों? माइनस cos x ही होता है। अच्छा, इवन ले लो, इवन ले लो, चलो cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स, कितना होगा बोलो? हमेशा cos x ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया। तो देखो ये सिमेट्रिसिटी वाला लॉजिक कितना समझ में आया, कितना बढ़िया मतलब ये लॉजिक था। के पाई प्लस एक्स करो या के पाई माइनस एक्स करो, हमेशा ही सेम होगा। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा, वो तो ऑड इवन पे डिपेंड करेगा। तो ये अपना हो गया ऑड, ये हो गया अपना इवन। देखो कितना जनरलाइज हो रही है चीजें ग्राफ के थ्रू। इसमें भी हमने देखा था, साइन में अपन ने क्या देखा था? कौन कौन सी लाइन थी? पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, साइन k पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन k पाई बाई टू माइनस एक्स, वेर k इज व्हाट? ऑड। ये हो गया। अब प्लस होता है माइनस होता है, वो कॉस के अंदर वो तो डिपेंड करता है कि कौन से उसमें जा रहा है, वो k किस टाइप का है। पर ये अपन ने सिमेट्रिसिटी से एक बहुत बेहतरीन लॉजिक देखा, जो कि नंबर रख के भी फील होता है, पर ग्राफ के थ्रू देखा अपन ने। चलो खैर, ये हो गया शानदार। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, और वो आता है हमारा cos x इक्वल टू x। क्या लगता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में तुम्हें? सॉल्यूशन निकाल तो नहीं सकते, पर सॉल्यूशन होगा क्या?
ये सोच सकते हो। सर रेड वाले में पूरा एक्स एक्यूट है ना हमेशा? क्या बेटा, एक्स कुछ भी हो, जब मैं ये फॉर्मूले बता रहा तुम्हें बोला था एक्स दुनिया का सबसे बड़ा नंबर भी हो तब भी ये सही रहेगा, फिर एक्स को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम जनरली एक्यूट रखते हैं पर ये प्रॉपर्टी ऑलवेज वैलिड है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तभी तो मैंने बोला था तुम्हें याद होगा क्लास में कि अपन पाई बाई हाँ टू सर। प्लस एक्स लिख रहे हो तो एक्स मत देखो फिर क्या है, हम्म, वो सब्स्टिट्यूशन करके एक्स बना है, क्योंकि अगर बड़ा भी हुआ तो आपको उसको फिर से भी तो सॉल्व करोगे और वो बनेगा तो सेम ही फिर वैसा। चलो cos x इक्वल टू एक्स में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या विचार है तुम्हारा? ये मेरा cos का ग्राफ है, ये तो बहुत इजी है इसका तो सोचना, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है सर? क्योंकि ये मेरा पाई बाई टू है, पाई बाई टू पे वो वैल्यू तो बहुत ऊपर निकल गई, तो लाइन कैसी बनेगी मेरी बताओ? कुछ y इक्वल टू एक्स की ऐसी लाइन जाएगी ना। पर ये आप पीछे सर ऐसी क्यों ले गए, नीचे से क्यों ले गए? रीजन बताएगा कोई? बहुत इजी है, सोचो तो। ये देखो तो बताओ। माइनस में और नीचे चला जाएगा, माइनस में ये माइनस ऐसा है, देखो ये कितना है पता है, ये कितना है पाई बाई टू, मतलब पता है कितना है 1.57। 1.57 पे तो हमारा ग्राफ कहाँ बैठा हुआ है, जब उसने नीचे आना शुरू भी नहीं करा है कॉस के ग्राफ ने। कॉस के ग्राफ ने अभी नीचे आना शुरू भी नहीं किया था और वो कहां पहुंच गया? -1.57 पे, माइनस पाई बाई टू पे। तो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि कॉस तो बेचारा मासूम सा -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है, बाउंडेड फंक्शन है ना इसलिए ऐसा। तो कट सिर्फ एक, और ये तो कंफर्म है कट आएगा। सर ये वैल्यू कितनी होगी? आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, एग्जैक्ट नो वन कैन फाइंड, पर इतना बोल सकता हूँ कि 0 से पाई बाई टू के बीच में कट है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए हैं? 1 सॉल्यूशन, और वो 1 सॉल्यूशन 0 से पाई बाई टू के बीच में है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक आखिरी चीज, हाँ एफ पी तो अपन ने 2 पाई लिख ही लिया था। चलो एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं फटाफट, फिर खत्म होगा। तीसरा ग्राफ, और वो है अपना y इक्वल्स टू 10x। ये जरूर और देखेंगे, फिर कॉट कॉस एक्स सेक जो अजीब से होते हैं वो कल देखेंगे, और जो सिक्योरिटी दिया है वो कल देखेंगे। y इक्वल टू 10x की अगर मैं बात करूं, किसी को पता है इसका डोमेन? किसको पता है इसका रेंज? रेंज तो तुम बता सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर, क्योंकि तुमने 0 से इन्फिनिटी तो तुम नहीं पढ़ा है 10th में, दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए तो माइनस इन्फिनिटी से 0। डोमेन भी अपन ने देख चुका है, क्योंकि 10 को हम 1 अपॉन कॉट नहीं लिखते हैं, 10 एक्चुअली में क्या होता है? साइन बाय कॉस, पता है ना ये चीज? यस सर। 10x इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, sir. ये हमने डिस्कस कर चुका है शायद, क्योंकि डोमेन अलग अलग है, आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होते इन जनरल। तो फिर 10x क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, अब साइन बाय कॉस होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी फिर वैसी ही चलेगी। सबसे पहले डोमेन की बात करें तो जहां cosec 0 होगा वहां पे वो डिफाइंड ही नहीं होगा, और cosec 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो हम डोमेन क्या लिखेंगे, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि cosec 0 कब होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, देख भी रहे हम, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे बार बार 0 बन रहा है, ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ भी चुकी थी वेराइटीज में, ग्राफ के थ्रू भी देखा। तो cosec 0 x इक्वल टू ऑड मल्टीपल पाई बाई टू, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 540, वैसे वो हटा दो ऑल रियल नंबर्स में। जो रख सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो नहीं रख सकते उसको हटा देते हैं। चलो बहुत शानदार। तीसरा, क्या इसको अनबाउंडेड फंक्शन बोलेंगे ना? दोनों ही, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, जिसकी रेंज फाइनाइट नहीं Yes, होती sir. दोनों तरफ से, उसको It's बाउंडेड हम नहीं कह सकते। अच्छा, पीरियड के बारे में, एफपी के बाद पीरियोडिक फंक्शन तो है, अब मजा आएगा। क्या ये सोच सकते हो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, इसका एफपी कितना होगा? पता है इसका एफपी कितना होता है? पाई, 2 पाई नहीं पाई। और रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे नहीं पता? बताता हूं मैं। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट उसका घर ही है, तो वो तो पाई के बाद ही Tan रिपीट कर theta गया, और है। यही डेफिनेशन होती है, ये मैंने बताया था तुम्हें।
टी यहाँ से देख सकते हो तुम, टी मेरा पाई है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स बन जाए तो वो उसका पीरियड बन जाता है, और मिनिमम यहाँ पे बन गया है पाई, जो ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। और अब फटाफट ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे भी तुम सिमेट्रिसिटी तो खैर बाद में देखेंगे, ये अभी देखते हैं। 10 का ग्राफ बनाना है। अब 10 का ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि 10 बहुत जगह पे अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइंड, जिसकी वैल्यू कोई नहीं बता पाया आज तक, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। जैसे कि π/2, जैसे कि आगे बताओ, और कौन सी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है? -π/2, और कौन सी वैल्यू आएगी? 3π/2 देखना अभी पाई निकल के आएगा मिनिमम, तुम खुद ही देखना अभी। 3π/2 हम -3π/2 जनरली 2π तक बनाते हैं, पर इसको और आगे बढ़ाते हैं 5π/2, पर ये तो 2π से क्रॉस करके अपन चलो 2π तक बनाते हैं। ठीक है, इधर पीछे भी 2-4 बना लेते हैं, क्योंकि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट ही होते रहेंगे, तो अपन इनफाइनाइट इंटरवल तक तो बना ही नहीं सकते ना। -3π/2, चलो इतना काफी है बनाने में। देखना कितना लॉजिकली बनाते हैं अपन। सर्कुलर सिस्टम को ध्यान रखना बस, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। तो 10 का घर ये है, याद रखना, और एक ये वाला है ऑल, 2 में पॉजिटिव दिखता है और बाकी 2 में नेगेटिव दिखता है। चलो तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10 की वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, कैसे बढ़ती है? 0 से बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगी? π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, पर उसके पहले जस्ट कितना होगा तुम्हें पता होना चाहिए। अनडिफाइंड के आजू बाजू अपना जनरली क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं। अब मुझे बताओ π/2 के जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि, हाँ बेटा मुझे ये बताओ, π/2 के जस्ट पहले इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा कि माइनस इंफिनिटी? 10 प्लस इंफिनिटी। क्यों? प्लस इन्फिनिटी। 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। 0 पे क्या होगा? 0 पे तो 0 ही होगा। ये हमने स्पीडोमीटर में भी देखा था, 10 90 के जस्ट पहले स्वर्गलोक, तुम्हें याद होता। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई यहाँ पे, पॉइंट नंबर 5, 10 होता है मेरा ऑड फंक्शन। क्यों होता है ऑड फंक्शन? क्योंकि 10 साइन बाय कॉस होता है, साइन अपना ऑड है, कॉस तो इवन ही है, तो ओवरऑल वो ऑड बन गया। और ऑड फंक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। तो जैसा ये ऊपर गया वैसा का वैसा ही बोलो नीचे जाएगा। क्या ये लाइन कुछ जानी पहचानी से लग रही है? क्या बोलते थे इस लाइन को? ये जो वर्टिकल लाइन से इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपना वर्टिकल वर्टिकल एसिम्प्टोट। परफेक्ट, ये बन गया। और 0 पे वैल्यू 0, ये मेरा ग्राफ बन गया। π/2 के जस्ट आगे क्या होगा? फिर से वो अनडिफाइंड होगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये अपना नीचे आ फर्स्ट जाएगा। क्वाड्रेंट था, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। बहुत अच्छे से डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होता है, तो वही इंफिनिटी अब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा नेगेटिव के कारण, तो ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर गया। पर वो फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए 10π कितना होता है? 10kπ0 होगा। क्यों होगा 10kπ0? क्योंकि sin kπ0 होता है, तो पाई पे फिर से 0 हो गया। चलो तो इधर से ग्राफ मिल गया, इधर से मिल गया। अच्छा 3π/2 के जस्ट पहले तुम्हें पता है 10 का घर है वो, ये पाई से 3π/2 अपना याद रखना, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया यहाँ पे। पाई पे वैल्यू 0 है, कैसा बनेगा ग्राफ? क्या लगता है? ये जो सेम बना है मतलब बिल्कुल ऐसा बनेगा, बिल्कुल ये बन गया। तुम्हें क्वाड्रेंट देखना है, बस क्वाड्रेंट देखना है, स्वर्गलोक पाताल लोक देखना है। ग्राफ बहुत इजी है और बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। इधर आओ, इधर आओ और इधर आओ। अब तो तुम खुद भी बना दोगे और तुम देख सकते हो इसका मिनिमम इंटरवल जिसके बाद रिपीट हो रहा है, ये पाई। अब पाई गिनने के लिए 2 तरीके, या तो 0 से काउंटिंग करो तो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, वो नहीं तो ये वाला इंटरवल ले लो। तुम्हें पता है ना, वो तो लेंथ होता है। -π/2 से π/2 लेंथ बहुत अच्छी मिल रही है। लेंथ कितनी हो गई है? पाई। डिफरेंस करो, मॉड ले लो, पाई लेंथ होती है। देखो पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका एफपी कितना हो गया? पाई। और ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या इस ग्राफ को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? हर एक इंटरवल में देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। मैं ये इंक्रीजिंग वाला नेक्स्ट क्लास में कल पॉइंट्स लिखवा दूंगा, कल पॉइंट लिखवा दूंगा। ग्राफ ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा एंड बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। अब तुम इसको सर्कुलर सिस्टम से इसकी हर प्रॉपर्टी डील कर सकते हो।
सर बस वो एक -3 सर बाई वो माइनस -3/2 -3 ओ बाई 2 से पास नहीं होगा। या चेक कर रहा था मैं। अब ठीक है, ठीक है। वो -π है बेटा। ये वाली वैल्यू आएगी अपनी कितनी? सर पर वो क्या बेटा? बोलो बेटा, क्या डाउट है? क्या ये ग्राफ सही बनाया है? जरा बताओ एक बार, जल्दी से देख लो, जल्दी से। नेगेटिव डायरेक्शन वाला सर और एक बार नेगेटिव चेक कर लो 2 से क्यों पास नहीं होगा? कैन यू रिपीट? बेटा। -3π/2 पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है वो। पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, उस पे तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, सर पाई पे कितना होता है? हमेशा जीरो थ्रू होता डॉटेड है। क्या बेटा? क्या बेटा? -π के थ्रू डॉटेड लाइन। बेटा डॉटेड नहीं, वो तो कट कर रहा है, वो तो ऐसे ही बनाया मैंने। डॉटेड में तो क्या, वो तो समझने के लिए कि क्वाड्रेंट बदल रहा है यहाँ पे। ओके वो तो लो मिटा देता हूँ, ये बस मिटाना ही है मुझे, ये लो। ठीक है, बस खुश, मिटा दिया। उसमें क्या है, वो तो मैं ऐसे ही प्लॉट करके बता रहा था क्वाड्रेंट वाइज तुम्हें। सर वो असिम्प्टोट लगा है। नहीं नहीं, एसिम्प्टोट तो कह ही नहीं सकते डॉटेड को। एसिम्प्टोट का डॉटेड मतलब नहीं होता है। एसिम्प्टोट का मतलब होता है जो कर्व उसको इन्फिनिटी पे जाके टच करे, ये होती है डेफिनेशन। आप डॉट लाइन तो कहीं पे भी बना दो ऐसे, तो ये लो इधर से बना दी मैंने डॉटेड लाइन। ठीक है, चलो एक और चीज, 10x = x, ये फाइनल बता दो मुझे इसका आंसर। अब ये इंटरेस्टिंग है, और ये सच में इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तुम्हारे पास इसका जवाब है तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें 10x = x के बारे में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। परफेक्ट। infinite। क्यों? क्योंकि ये तो स्वर्गलोक पे बार बार जा रहा है बेचारा। साइन निकलने की कोशिश करेगा ऊपर, पर फिर कोई ग्राफ आ जाएगा स्वर्गलोक से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। पर व्हाट अबाउट -π/2 से π/2? -π/2 से π/2 में क्या हालचाल है इस ग्राफ के? तो जरा समझना आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे ये है मेरी लाइन y = x, याद रखना। मतलब y = x की लाइन कहां से निकल रही है? नीचे से। अगर देखो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 1 होंगे, मैं लिखवा देता हूं। और अगर x मेरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, अगर x मेरा 0 से π/2 ओपन है, हाँ ओपन है, ठीक है, तो 10x बड़ा होता है x से। तुम देख सकते हो ग्राफ में। साइन में क्या हुआ था? साइन में क्या हुआ था? -x छोटा था। हाँ, अब आप इसको कैसे आपने जज करा सर? उसका भी रीजन है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता हो तो 10x का डेरिवेटिव पता कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर x होता है। और x = 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1, तो स्लोप तो कितना आ गया? 1। मतलब और y = x का भी कितना होता है स्लोप? 1। तो टेंजेंट हो गया। पर टेंजेंट भी सर आपने नीचे से क्यों लिया? टेंजेंट तो ऊपर से भी जा सकती थी। इसलिए लिया क्योंकि एक वैल्यू रख के देखो, π/4। तुम्हें पता है π/4 कितना होता है? 0.78। π/4 डेसिमल में कितना होता है? 3.14, 0.78। ठीक है, 0.78 पे y = x की तो वैल्यू कितनी होगी? 0.78। 1 से बड़ी हो जाएगी। पर 10 की वैल्यू कितनी होती है π/4 पे? 1। तो ग्राफ ऊपर रहा कि नीचे रहा? नीचे रहा। नीचे। प्योर लॉजिकल है। टेंजेंट क्यों बना? उसका कैलकुलस टेक्निक होता है, नहीं समझ में आता है तो चलेगा, याद कर लो। पर यार ये वैल्यू रख के तो देख ही सकते हो ग्राफ नीचे है कि ऊपर है। मैंने एक रैंडम π/4 रखा, π/4 पे x तो अपना π/4 ही होगा, y = x, पर 10 π/4 तो 1 होता है। ये रीजन से वो नीचे गया, पर ये कट करता जाएगा आगे जाके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस पे बहुत सवाल आईआईटी ने भी पूछे हैं। ठीक है, चलो तो हम यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करना। हाँ बेटा।
सर मेरे दो डाउट थे सर। हाँ, पहली बोलो। बात तो ये कि जब मैं आपसे पूछ रहा था ना कि एक्स एक्यूट होगा कि नहीं, सर अगर एक्स एक्यूट नहीं होगा तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? क्वाड्रेंट से मतलब नहीं बेटा, अपन जब उसको गोलू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, गोलू मान लेते हैं, तो हम मान रहे हैं कि वो उसके आगे का है जस्ट, फिर वो एक्स देख लेगा कितना है। जैसे एक्स मान लो 5 मतलब ऐसा मान लो 120 डिग्री है, तो अब आगे सॉल्व भी तो करोगे cos 120 डिग्री, फिर उसको 90 + 30 में लिख लोगे या 180 - 60 में, उसको और आगे बढ़ा देंगे। हम बस उसको अच्छा। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये वैलिड है हमेशा। ओके, कितना भी बड़ा हो। सिमेट्रिकल तो तब भी होगा ना, ऐसे भी समझ सकते हो क्यों वैलिड है, क्योंकि ग्राफ में तुमने π/2 लाइन को सिमेट्रिकल बोला, ठीक है, तो हमें π/2 + x गया, तो x कितना भी बड़ा लूं, π/2 - x भी उतना ही होगा ना, उससे भी आप समझ सकते हो। पर x की कोई कंडीशन नहीं है वहां पे, ठीक है, कितना भी बड़ा एंगल हो। तुम्हें फिर भी डाउट हो तो तुम एक एग्जांपल लेके देख सकते हो। देखो सबसे बेस्ट, देखो मैं तुम्हें एंगल देता हूं, मान लो रुको 11π/6 देखना। हाँ, ये लिखा, इसको मैंने लिखा पाई + 5π/6, लिखा कि नहीं लिखा, देखते जाना। 5π/6 को मैं थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, ठीक है, तो sin π + x क्या होता है, -sin x, इसको x की तरह ही लो, ठीक है। अब 5π/6 को क्या लिखूंगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पाई - π/6 से sin π - थीटा sin थीटा ही होता है, -1/2 आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो पाई + x में मैंने x देखा कि वो कितना आगे चला गया, नहीं देखा। नहीं। और एक्चुअल में भी यही होता है, हम इसको 2π - π/6 लिखते हैं, याद है ना, उल्टा करके एक बढ़ा देते हैं, तो sin 2π - थीटा उसका घर नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यस सर। -1/2। देखो आया कि नहीं आया, सेम दोनों सेम। तो sin π + x जब अपन लिखते हैं तो -sin x वैलिड है। sin π + x में मैंने नोटिस करा कि x कितना बड़ा है, नहीं, इसको मैंने बिंदास -sin x लिख दिया, और फिर x अपने आप में वो खेल होके पूरा सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ओके, ठीक है सर। और चलो। सर जब किसी भी हाँ, पॉइंट पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करके स्लोप हाँ, निकालेंगे किसी ग्राफ की, टेंजेंट का स्लोप निकलता है, वो कर्व के टेंजेंट का स्लोप। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। और सर बस, वहाँ आपने जो हाँ, थर्ड पॉइंट लिखा है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये थर्ड वाला ओपन है, हाँ, ओपन इंटरवल में तुम देख सकते हो 10x ऊपर है, y = हाँ x नीचे, 0 से π/2 में देखो, तो 10x बड़ा हुआ ना हमेशा x से। हाँ। और सर उसके बाद वाले इंटरवल के लिए नहीं हुआ? वो फिर अलग अलग इंटरवल में अलग अलग हो रहा है, वो तो अभी मैंने बस 0 से π/2 में बोला तुम्हें। π/2 से पाई में भी y = x ही बड़ा है, ऊपर है, नहीं, अब y = x बड़ा है, ऊपर है, सॉरी, x बड़ा हो गया 10x से, वो तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग हो रहा है बेटा, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं 0 पे बात करूंगा तो कितना हो रहा है, x = 0, एक सॉल्यूशन तो वैसे ही दिख रहा है इसका, पर और भी होंगे, इनफाइनाइट क्यों हो रहे हैं, वो ग्राफ देख बता रहा है। वो आगे आगे मिलते हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये आगे आने वाली वैल्यू कोई भी नहीं निकाल सकते, किस इंटरवल में कट आ रहा है बस मैं वही बता सकता हूँ। मैंने बोला ना, ट्रिगोर अलजेब्रा सॉल्व नहीं हो सकता है पॉलिनोमियल, वो तो एक आध निकल जाते, किस्मत अच्छी रही तो, या तो नो सॉल्यूशन पता कर लोगे तुम, एग्जैक्ट नहीं। और यही तो सीक्यूटी है। अब सीक्यूटी दिया ही मैंने किस लिए, तुम देखो, मैंने तुम्हें 1/3 पे पूछा है, तुम देख रहे हो 1/3 पे तुम्हें एंगल नहीं पता है, पर मैं सम पूछ रहा हूं तुमसे, मजा आएगा बहुत। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0 से 6π, ये दो आंसर 0 से 6π में देना है, एक नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया। हाँ, ये 3, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, इसको रहने दो ना, ऐसे इन जनरल बोल लेते हैं, ठीक है, कर लेना इनको सॉल्व। ओके, क्लियर है? यहीं तक हम रखते हैं आज की इस क्लास को, कल इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे 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 राधे, थैंक यू सर। थैंक यू। राधे राधे। सर